नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सर एसीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम चाहेंगे कि बहुत कम टाइम में आपको ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस पे बात कर लें या समझा दें। यानी कि जो भूगोल होता है उसका सिलेबस क्या होता है और ज्योग्राफी को हम कितने में पढ़ते हैं और इसका पूरा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप छोटे से लेकर के बड़े एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी दें, एसएससी दें, पुलिस दें या यूपीएससी भी दें, तो पूरा सिलेबस आज हम आपको समझाने वाले हैं कि भूगोल का क्या सिलेबस होता है। और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और वीडियोस भी लेके आते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ज्योग्राफी है उसको 3 हिस्से में बांटा जाता है। एक तो ब्रह्मांड से जुड़ी चीज़ें हैं, यूनिवर्स की चीज़ें हैं कि यूनिवर्स में क्या क्या आता है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हमारा सोलर सिस्टम, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, कुछल तारे या सीजीकी की चीज़ें आती हैं। अक्षांश, देशांतर आता है, उपसौर, अपसौर आता है। यानी कि पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर की जितनी चीज़ें होंगी, यानी पृथ्वी के बाहर जो भी हमारी गैलेक्सी होगी, जो मंदाकिनी होगी, जो ब्रह्मांड होगा, उससे संबंधित एक चैप्टर होता है जिसको हम बिल्कुल ही अलग, यानी कि उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे और सब कुछ इसी में आ जाएंगे। उपग्रह, चाहे पूछल तारे, उल्का पिंड, ये सब आपका कहलाता है विश्व के भूगोल का एक हिस्सा है ब्रह्मांड। और दूसरा जो चैप्टर होता है उसे कहते हैं विश्व का भूगोल, और तीसरा जो खंड होता है इसे कहते हैं भारत का भूगोल। अगर आप लोग थोड़ा सा डायग्राम में समझना चाहें तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फिगर पे आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी पे संपूर्ण ये जो पृथ्वी है, यानी यहाँ अगर आप अर्थ को रख लें तो इस पे स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, और इसके बाहर की ये जो दुनिया है ये अंतरिक्ष का, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो तो इन्फिनिट है। हमेशा कहा गया ब्रह्मांड की परिभाषा में कि आप जितने टाइम में सोचेंगे कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उतने टाइम में वो 10,000 गुना बढ़ जाता है। तो कल्पना करना भी मुश्किल है हमारे लिए। तो बाहर की जितनी चीजें, जैसे हमारा सन है, इसके साथ ये पूरा सोलर सिस्टम, ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, पूछल तारे, जो भी उपसौर, अपसौर और जितनी चीजें आपकी पूरी इस यूनिवर्स की समझी जाती हैं, बिग बैंग से लेकर के सब कुछ के ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वो एक चैप्टर है ब्रह्मांड। अगर हम इसमें बात करें तो एक चैप्टर मिल जाएगा वायुमंडल। लेकिन जब पृथ्वी पे आएंगे तो 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा विश्व के भूगोल में। ये जहां जहां स्थल है ये कहलाता है स्थल मंडल, और स्थल मंडल का करीब जो हिस्सा है 29% ही है, लेकिन बाकी जल वाला हिस्सा जो है ये 70.8%, यानी कि 71% है। तो 4 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ से। 3 तो पहले आपने देख लिया, एक पूरा का पूरा वायुमंडल, एक स्थल मंडल, एक जल मंडल। और एक क्या होता है कि अगर वायुमंडल में देखें तो आपको कोई पक्षियां उड़ते हुए जरूर दिख जाएंगी। यानी कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो वायुमंडल में भी है, जो जीवन है वो जल मंडल में भी है, जो जीवन है स्थल मंडल में भी है। तो इन तीनों को मिला करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे लाइफ बनती है, जीवन बनता है, जीवधारी बनते हैं। तो जहाँ तक जीवन है उसको हम जैव मंडल कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। और इस जैव मंडल में हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट की चीज़ें, पर्यावरण की चीज़ें। यानी कि विश्व के भूगोल को मुख्यतः 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं: वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल। और एक हिस्सा आपका हो जाएगा यूनिवर्स। उसके बाद आप देखेंगे कि एक हिस्सा मिलेगा आपको भारत के भूगोल का। तो भारत के भूगोल में क्या क्या आता है यहां से देख लीजिए। मैंने यहां तो समझा दिया आपको कि ये पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पूरा सोलर सिस्टम और उनकी चीजें। बाकी जो विश्व के भूगोल में अभी बताया, तो एक चैप्टर हो जाता है वायुमंडल का, एक हो जाता है स्थल मंडल, एक जल मंडल, और एक बताया मैंने क्या होता है तो जैव मंडल। उसके बाद विश्व के भूगोल में ही एक आध चैप्टर और आते हैं, जैसे प्रादेशिक भूगोल, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो मैपिंग कराया जाता है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद भारत का भूगोल जो है, भारत के भूगोल में जो करीब 11-12 लेसन है उनको बारी बारी से पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो भारत का इंट्रोडक्शन है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, पहला चैप्टर आता है कि भारत का सामान्य परिचय, भारत कैसा है, क्या है, जो स्वरूप है। उसके बाद आता है भूगर्भिक इतिहास, उसके बाद भौतिक स्वरूप, उसके बाद अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टियां, कृषि, वन वनस्पति, वन्यजीव, परिवहन, उद्योग धंधे, प्रजातियां, जनजातियां और कुछ स्टैटिक चीजें इंडिया के बारे में पढ़ी जाती हैं। अगर आप मैप पे देखना चाहें तो ये है हमारा भारत, और इस भारत में जितनी ये हिस्से आपको दिख रहे हैं, यानी ये जो पूरा एरिया है भारत का, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का सामान्य परिचय। यानी सामान्य परिचय में हम भारत को पूरा देखते हैं, फिर इसके पूरे भौतिक स्वरूप को, अपवाह तंत्र को, जनजातियों को, जलवायु, मिट्टी, कृषि, वनस्पतियां, सब कुछ आता है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भूगोल का जो सिलेबस होता है इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहते हैं। एक हो जाएगा ब्रह्मांड, एक हो जाएगा विश्व का भूगोल, एक हो जाएगा भारत का भूगोल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोग ये जो SCR चैनल है आर्यन क्लासेस रचना, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस पूरे भूगोल को मैं लेकर के आऊँगा, खंड बाई खंड आपको पूरा सिलेबस पूरा कराऊंगा। और YouTube के दुनिया में ये पहली बार होगा कि फ्री में मैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कवर करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।